हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी नोट्स परिवार में स्वागत है। आज हम आपको परिचय कराने वाले हैं हमारे लोको पायलट ब्रजेश भैया से। हेलो ब्रजेश भैया। हेलो, हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? तो हम आपसे जानते हैं। पहले ब्रजेश भैया, पहले अपना परिचय बताइए। जैसा कि रिंकेश भाई ने बताया कि हम लोग का जो मुलाकात हुआ था वो अजमेर वर्कशॉप में मतलब पोस्टिंग के समय हुआ था। परिचय बताना है तो मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ। मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो ब्रजेश भैया ने बताया कि हमारी जो मुलाकात है वो अजमेर वर्कशॉप में हुई। मेरी पोस्टिंग जो है वो अजमेर में डीजल वर्कशॉप में थी और इनकी पोस्टिंग जो थी वो बोगी शॉप में था। इनकी भोगी शॉप में थी। अजमेर वर्कशॉप हाँ, में तो वहाँ से हमारा ये सफ़र चालू हुआ दोनों का। हम एक दूसरे के बढ़िया दोस्त हैं, अच्छी मुलाकात है। ये बिहार के रहने वाले हैं, गया डिस्ट्रिक्ट के, है ना? डिस्ट्रिक्ट गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट गया के रहने वाले हैं। तो उसके बाद हमने जीडीसी का जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है वो दिया। दोनों ने फॉर्म भरा, दोनों पास हो गए और आज हम ZRTI उदयपुर में लोको पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। आज हम ब्रजेश भैया से जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो तकलीफ़ झेली है, वो अपने जब मुँह ज़बान से आज बताने वाले हैं सबके सामने। तो जल्दी से शेयर कर दो। तो ब्रजेश भैया, आप जब इस रेलवे में लोको पायलट की जॉब तक पहुँचे हो, इससे पहले आपने जो संघर्ष किया वो आप हमारे इन सभी दोस्तों को ज़रूर बताइए। संघर्ष का क्या है, जो भी रेलवे का तैयारी करता है, तैयारी करना ही संघर्ष है। वो जो मैंने पहले आपको बताया कि स्टडी करते रहना ही अपने आप में एक संघर्ष है। मतलब उसको जितना कंटिन्यू करो उतना निखर कर आएगा आपके सामने। तो पहले क्या था कि तो वो तैयारी तो से पहले मैट्रिक एग्ज़ाम जो होता है, मैट्रिक पास किए एग्ज़ाम, फिर इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही पास आउट हुए, मेरे कोई रिश्तेदार जो थे वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे। अच्छा। नेटवर्क मार्केटिंग में वो तो पहले से काम कर रहे थे और उसमें इनकम का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को भी उसमें किसी तरीक़ा से इन्वॉल्व कर दिया। हाँ, अच्छा। मेरे को भी फंसा दिया। उसमें प्रलोभन ये दिया गया कि आपको तैयारी भी तो करनी है, यहाँ कोचिंग संस्थान भी बहुत है। जबकि वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ कुछ भी नहीं है तैयारी करने का। बिल्कुल ही नहीं हुई आपकी, मतलब ये है। हाँ। तो फिर उसी में लगभग 2 साल तक मेरा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम गुजर गया। उसमें पैसा भी मेरा कुछ लॉस हुआ था, पर लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये। फिर ये वैकेंसी आई थी ग्रुप बी की। तो ब्रजेश भैया ने बताया कि ये जब रेलवे में जॉब करने से पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे, तो इन्होंने देखा कि बस इनको प्रलोभन देके उसमें फंसा लिया गया था, है ना। और बाद में इनसे बोला गया कि भाई तुम 2 आदमी 4 आदमी और जोड़ के लाओ तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। और वहाँ ना तो इनकी स्टडी हुई, ना इनसे पैसा कमा। तो फिर इनको ये जो अपने ग्रुप डी की वैकेंसी थी 2019 वाली वो आई। तो आप बताओ ब्रजेश भैया, कैसे कैसे क्या क्या आगे हुआ? फिर वहाँ से मेन प्रॉब्लम तो ये था कि वहाँ से आने भी नहीं दिया जाता था। फिर ये जब वैकेंसी आई तो इसी फॉर्म को भरने के बहाने वहाँ से मतलब किसी तरीक़ा से छुटकारा मिला। अच्छा। और फिर इस फॉर्म को भरें। फिर अपना जो पहले से तो तैयारी प्रिपरेशन चल ही रहा था। प्रिपरेशन क्या चलेगा, कंपटीशन का। इंटरमीडिएट के बाद तो प्रिपरेशन स्टार्ट ही होता है जनरल का। तो फिर आए, फिर मेरे पास उस टाइम कम से कम टाइम था 6 से 7 महीना का मेरे पास टाइम था इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। अच्छा। फिर मैंने क्या किया, आया। सबसे पहले तो मैथ का बताना चाहते हैं, कहा कि अच्छा, तो मतलब इन्होंने बताया कि ये ग्रुप डी का जो फॉर्म है उसको डालने के बहाने से वहाँ कंपनी छोड़ के आ गई। हाँ, उसको हाँ
उस वहाँ से भागना पड़ा, वो इसी मतलब बहाने, नहीं तो आने भी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ से मतलब इनको भाग के आना पड़ा, ठीक है, वहाँ से आ गए। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ब्रजेश भैया पहले तो बता देते हैं कि जो ग्रुप डी का सिलेबस होता है उसमें 25 नंबर मैथ के होते हैं, ठीक है, और 30 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर की साइंस और 20 नंबर की करंट अफेयर और जी के आती है। तो हम आपको बताएंगे, ब्रजेश भैया आप बताइए कि मैथ की जो प्रिपरेशन है क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड मैथ ही लगती है, तो मैथ की जो प्रिपरेशन है वो आपने कैसे की? मैथ का प्रिपरेशन सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ में 2 पोर्शन आता है, सभी को पता है मेन रूप से, अरिथमेटिक का इसमें और प्लस में एडवांस है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है और एडवांस का भी मतलब उसके रेशियो में थोड़ा कम ही आता है, लेकिन एडवांस अगर 8, 9, 10th में पढ़ा हुआ है तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। लेकिन अरिथमेटिक के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा, वो जो नया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो आप इसको चैप्टर वाइज उसका मैथ का हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा चैप्टर वाइज। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए ना अरिथमेटिक का, तो हर एक 4-5 चैप्टर का आपको एक दिन में कम से कम एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन करना है। अगर आपने 5 क्वेश्चन किया, 5 चैप्टर का किया, तो 10 × 5 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन हुआ तो आपका माइंड में जो है वो 50 क्वेश्चन 5 चैप्टर का एक साथ आया। 50 क्वेश्चन पर डे तैयारी हो जाएगी मैथ हाँ, की, मतलब ये प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अगले दिन दूसरे नेक्स्ट 5 चैप्टर का उठाओ, 10-10 क्वेश्चन किया, 50 क्वेश्चन मतलब मिक्स में तैयारी हो जाएगी, मिक्स में हो जाएगा। इससे क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत कम समय में पूरे चैप्टर का एक आइडिया मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों एक साथ हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सब एक साथ हो जाएगा। उसी तरीके से आप फिर कोई टेक्स्ट बुक या किसी भी कंपनी का आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पूरे मैथ को जो 25 क्वेश्चन आता है उसमें 22 से 23 क्वेश्चन आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो ब्रजेश भैया आपके जैसे मैथ में 25 में से लगभग कितने नंबर आए थे? 25 में मेरा 22 नंबर आया था। अच्छा, इनके मतलब 25 में से 22 के करीब नंबर आ गए थे। तो देखो इन्होंने भी वही बात बोली, आपको तैयारी करनी है ना, तो पहले आप किसी भी टॉपिक को, चैप्टर को उठाओ, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले लिख लो, याद कर लो। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। किसी बुक को उठाओ, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक है या जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास में है उससे टेस्ट सीरीज़ लगाओ, ताकि आपका उस चैप्टर का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपको सेक्शन टेस्ट जो होता है 25 क्वेश्चन जिसमें सारे मिक्स करके आते हैं पूरी मैथ के, उनको करो। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, मिक्स क्वेश्चन आएगा, 1% का आ गया, एक चक्रवर्ती ब्याज का आ गया है, एक क्षेत्रफल का आ गया, एक टाइम डिस्टेंस कुछ भी, तो उससे दिमाग खुलेगा आपका और उसकी हैबिट होएगी आपको। तो ये है, तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए आप तो ब्रजेश भैया आप ये बताओ कि कुछ बुक्स वगैरह जो आपने फॉलो की हो तो वो और बता दो हमारे दोस्तों। वो मैंने तो मैथ का स्पेशल महेश मिश्रा का एक बुक आता है, उससे किए, उसमें क्या कि वो एसएससी लेवल का है, मेन रूप से उसमें एसएससी का कंबाइंड किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो मैंने तो उसी से किया। और प्लस में जब एग्ज़ाम नज़दीक आया तो इसमें रेलवे में थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो उसको फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए मैंने एक RS अग्रवाल है, एग्ज़ाम जब नज़दीक आया तो RS अग्रवाल, तो फिर महेश मिश्रा बनाने के बाद वो तो सिंपल सा लगने लगा। तो सबसे मेन चीज़ है, अगर रेलवे का है देखा जाए तो उसका जो प्रीवियस ईयर बुक आता है, जिसे में किसी भी प्रकाशन का आप उठा सकते हैं। यूथ हो गया, यूथ है, किरण का है, प्लेटफॉर्म का है, तो इसका मतलब करने से एक आइडिया मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से अपने लेवल की तैयारी की जाए, है ना? बिल्कुल सही। तो उसी तरीका से आप मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से वही जो बताए थे आपको कि प्रत्येक चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन करो, फिर अगर टेस्ट सीरीज लगाने लगे फिर आपको वो करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में एक बार प्रैक्टिस करिए, उसको
टेस्ट लगाइए, फिर उसका सॉल्यूशन भी करना ज़रूरी है। टेस्ट देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका सॉल्यूशन है। ये बिल्कुल सही बात बोले। टेस्ट से ज़रूरी है कि उसका सॉल्यूशन करना। सपोज करो एक फुल टेस्ट दिया या एक चैप्टर टेस्ट दिया। चैप्टर टेस्ट में मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन आए, आप में से 10 में से 5 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब बचे 5 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, कोई गलती हो गई तो वो गलती पकड़ में आएगी और वो 5 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको समझ आएगा कि ये कैसे करने हैं। चूँकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। अपन ने मैथ के बारे में जान लिया, तो ब्रजेश भैया अब थोड़ा रीजनिंग के बारे में बताओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है ना, वो ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग का होता है। 30 नंबर की रीजनिंग आती है। और भाई साहब जो ग्रुप डी की रीजनिंग आती है ना, 1 नंबर की रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप हमारे सभी दोस्तों को बताइए। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग एक लॉजिकल टाइप का क्वेश्चंस आता है उसमें, जो कि अगर उसका मतलब उसमें चैप्टर वाइज क्या करना है, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज फॉलो करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे आइडिया मिल जाएगा और उसी का बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर में जो जितना भी जो आया हुआ रीजनिंग का क्वेश्चंस है, आप उसी को करिए। 100% है कि अगले बार भी वही क्वेश्चंस उसी तरीके का आएगा, सेम पैटर्न सेम रहेगा उसका। बाकी इसमें मेन जो है ना, वो आपको अगर सिलेक्शन कोई दिलाएगा, मैथ और रीजनिंग तो हर एक स्टूडेंट करेगा लगभग, लेकिन मेन जो सिलेक्शन दिलाएगा वो साइंस का इसमें रोल है। तो साइंस को आपको क्या करना है, साइंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। कॉन्सेप्ट जाने, उसका फार्मूला जाने, उसका फंक्शन जाने, जो भी है, और फिर उसका क्वेश्चन आंसर करिए। जैसे आप लोग को पता ही है कि ये जो चैनल है आरवी नोट्स, इसमें साइंस किस तरीके का आरवी सर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको साइंस में 25 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन इंश्योर करना है, तो फिर इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल में लगभग साइंस का जो पूछे गए सवाल है वो, और उसी पे आधारित जो कॉन्सेप्ट हैं उसको साथ में ये सर अपलोड कर रहे हैं। और प्लस में टाइम टू टाइम आपको साइंस में कुछ भी और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि ब्रजेश भैया ने बताया है, साइंस में हमने सबसे पहले फिजिक्स के जो भी नोट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है उनके, वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और सारे देखिए। आगे आने वाले टाइम में हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उसके भी अपलोड कर देंगे। हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 25 नंबर की साइंस में से 20+ नंबर आपके 100% आएंगे। जो हम बताते हैं बस आप उसको फॉलो करते जाइए। तो ये बात हो गई, हमने पढ़ लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस। अब बात करते हैं हम कि सर 20 नंबर बचे, जीके और करंट अफेयर, इसका बता दो बस। सबसे कठिन तो इसी का है। तो देखो जीके ना कहाँ से पूछ ले कोई पता नहीं है। तो जीके का और करंट का, तो करंट को तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्वेश्चन ही कितना आता है, 5 से 6 क्वेश्चन जीके का आएगा। हाँ, मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन उसका लगा लो कि जीके का आएगा। बाकी जो है 10 से 12 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर करंट का आएगा। तो करंट के लिए आप कुमार गौरव सर की क्लास होती है सुबह करंट अफेयर की, उसमें वो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, हाँ। तो उससे क्या है कि आपके 20 में से 10 से 12 नंबर वहाँ पक्के हो जाएंगे। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके वगैरह सब वो करा देते हैं। तो बस 20 में से 10-12 नंबर आप वहाँ से ले लो और इधर मिला के, अगर आपके ग्रुप डी में हमारा टारगेट है 80% का, लेकिन अगर आप रो मार्क्स 70 भी लेके आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। इस बार आपके घर में भी जॉब होगी। आपके माँ बाप ने जो सपना देखा था ना आपके लिए, वो 100% पूरा होगा। ठीक है। माँ तेरे पसोने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मोती सी चमकाऊंगी, तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर निधि दिखलाएगा। ब्रजेश भैया, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके लिए हमें अच्छा लगा, हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, जो आपने इस चैनल पे मेरे को इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू।
और यही लास्ट में सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि अपना कीमती जो समय है उसको यूटिलाइज करिए। समय को पहचानना ही स्टूडेंट का मेन जो पर्पस है, उस समय को बचाते हुए समय पे कार्य करें। अभी जो भी काम है, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दें। जितना ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे रहेगा, आपको एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद भाई, जो आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय श्री राम।